ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 11 बजे लाइव, हर खबर पर नजर। और अब बात झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। आज रांची में छात्र आंदोलन का 21वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर छात्र लगातार डटे हुए हैं। छात्रों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच छात्रों ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। छात्रों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। 15 अगस्त को ये तिरंगा यात्रा यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ये यात्रा निकाली जाएगी। सीएम आवास की सुरक्षा अब और बढ़ा दी गई है। वहीं छात्रों ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि किसी भी छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ना की जाए। तो रांची आंदोलन का आज 21वां दिन, जहां सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। 15 अगस्त यानी कल के दिन तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपने देखा था कि 10 अगस्त को विधानसभा मार्च निकाला गया था। रांची में एक बड़ा हुजूम, एक जन सैलाब देखने को मिला था। और अब 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव का यह ऐलान कर दिया गया और उससे पहले कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है, और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, उन्होंने कहा है कि आंदोलन की दिशा को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई है और इतनी कार्रवाई हो रही है। सरकार सकारात्मक तौर पर हमारी बातों को सुन भी रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय अभी भी बाकी है। कुछ लोग, उन्होंने कहा कि मेरे आंदोलन की शुरुआत के लगभग 29 से 30 दिन के बाद इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको बयां करेंगी कि देवेंद्र नाथ महतो, जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, विधानसभा घेराव, जब विधानसभा मार्च निकाला जा रहा था 10 अगस्त को, तो ये शामिल भी हुए थे। जयपाल मुंडा स्टेडियम छोड़कर ये सीधा मार्च में शामिल हुए थे। कई छात्रों ने इन्हें कंधे पर उठाया था, लेकिन उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। शाम तक आते आते रांची के सदर अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया था। और इसके बाद इन्होंने सिविल सर्जन को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि मुझे मेरे सत्याग्रह, जो कि मेरी आत्मा है जयपाल मुंडा स्टेडियम में, वहां मुझे जाने दीजिए और आंदोलन करने दीजिए। देवेंद्र नाथ महतो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उस पर हम अड़िग हैं, और सरकार जब तक हमारी पूरी मांगे यानी कि 100% मांगों को मान नहीं लेती, हमारा ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आंदोलन की दिशा को भटकाने की प्रयास कर रहे हैं। जो आंदोलन को मैं 2 जुलाई से लड़ रहा हूँ, जो आंदोलन को मैं 5 जुलाई से फिजिकली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतना कार्रवाई हो रही है। समय आने पर मैं सारे खुलासा करूँगा, लेकिन भोले भाले छात्र से आग्रह करता हूँ कि कृपया इस आंदोलन को न भटकाएं, न ही भटकने दें, न ही टूटने दें, न ही बिखरने दें। तो यहाँ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन को ना भटकने दे, ना टूटने दे। छात्रों को यहाँ अपनी मांगों के लिए अड़ग रहने और साथ ही साथ एकजुट रहने की यहाँ अपील देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल से कर रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कल झारखंड में बहुत बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, लेकिन इन छात्रों का हौसला टूटा नहीं। आप अगर जयपाल मुंडा स्टेडियम की तस्वीरें सुबह की देखेंगे तो ये जो टेंट है कहीं ना कहीं वो पूरा भीगा हुआ नजर आ रहा है, जमीन पूरी भीगी हुई है। छात्र रात भर जागते रहे और जागने के साथ यहाँ कहीं ना कहीं देशभक्ति भी देखने को मिली, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, बारिश में छात्र भीग रहे थे। लेकिन यहाँ ये सुबह की तस्वीरें देखिए कि छात्र आराम जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी रात जो है वो जागे हैं। इन्होंने वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट भी एक लिखा हुआ है। यहाँ अपनी मांगे रखी हुई है कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। साथ ही साथ सीबीआई जांच की यहाँ मांग
छात्र कर रहे हैं। 3 बार की वार्ता सरकार के साथ हुई, लेकिन अगर आप देखें कि 10 अगस्त के बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया यहां आती हुई नहीं नजर आ रही है। लेकिन यहां छात्रों का हौसला बिल्कुल भी डगमगाया नहीं है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। अगर अब छात्रों के हौसले की बात करें तो अभी भी छात्र वही जयपाल मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं गांधीगिरी के लिहाज से इस पूरे प्रदर्शन को एकजुटता दिखाई जा रही है। झारखंड में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने 10 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई एफआईआर का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने झारखंड सरकार को बर्बरता की सरकार बताया और सवाल उठाया है कि छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए साहब? राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब। इन छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पे धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपने हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया और किसी का नाम नहीं दिया। उसका कारण ये है ना कि अब आप चुन चुन कर लोगों को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि साहब आप भी इसमें मौजूद थे। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये फिर से सरकार के बर्बर चेहरे को दिखाता है जब भोले भाले अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बदले में मिलता है हत्या के प्रयास का मुकदमा। यहां हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। झारखंड की तरफ से, ये पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हुआ क्या है कि 10 अगस्त को जब छात्र आंदोलन विधानसभा मार्च की तरफ आगे बढ़ा, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला था। साथ ही साथ पुलिस के लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। अब क्या है कि 600 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन कई एफआईआर में कुछ अज्ञात लोगों पे ऐसी एफआईआर है वो जो हत्या की एफआईआर है, यानी कि छात्रों पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने हत्या करने की कोशिश की है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से ये मुहिम अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड में छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि जब जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो सोशल मीडिया पर काफी वीडियो हिट हुए, यहाँ सेलिब्रिटीज भी साथ आए, लेकिन जब झारखंड रांची में छात्रों के साथ ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें किसी तरीके के ऐसे वीडियोस हिट क्यों नहीं हो रहे, उनको अट्रैक्शन क्यों नहीं मिल रहा? कहीं इन सब के बीच मेटा खेल तो नहीं खेल रहा है? मेटा पर लगातार सवाल उठते हुए हैं। भारत सरकार ने भी गंभीरता दिखाई है और ये सारा खेल कहीं ना कहीं एल्गोरिथम का खेल होता है और एल्गोरिथम के इस खेल पर एक खबर के बाद सरकार की भी नजर है और जंतर मंतर और रांची से जुड़े आंदोलन को मिलने वाले व्यूज में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। सरकार अब मेटा से ये जानकारी ले रही है, तो यहाँ मेटा पर भी सवाल खड़े होते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया का रोल आज हमने देखा है कि बहुत बड़ा रोल है। जंतर मंतर में हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर प्रदर्शन को इतने लाखों में व्यूज़ मिले थे, लेकिन रांची की बात करें तो उस तरीके से सोशल मीडिया पर वैसा अट्रैक्शन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, यहाँ बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। कुछ ऐसे अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें हत्या का आरोप है। धारा 109 और कई और धाराएं लगी गई हैं जिसमें पुलिस पर कार्रवाई, पुलिस पर कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश। ये किस तरीके की एफआईआर और कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार मैं 2-3 दिनों से इन बातों को उठा रहा था कि किस तरीके से छात्रों को डराने का एक प्रयास हो रहा था और वो उस कड़ी में ये अगला दाव है, जो आप कह सकते हैं कि एफआईआर का जो दाव है वो अगला दाव है। जिस तरीके से आपने देखा था कि जो 10 तारीख को विधानसभा मार्च हुआ था, उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर हुई थी और उसके बाद अगले रात यहाँ पर प्रशासन की टीम आती है इन छात्रों का कि आप भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। बल्कि छात्रों का आरोप तो यह है कि वो भूख हड़ताल खत्म नहीं कराने आए थे, उनके आंदोलन को खत्म कराने और यहाँ से उनको भगाने के लिए आए थे। तो ये लगातार ये प्रयास हो रहे हैं। उसके बाद छात्रों का ये भी कहना था कि इनके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे थे, इनके पेरेंट्स के नाम मांगे जा रहे थे, इनके घर के एड्रेस पूछे जा रहे हैं ताकि उनके पेरेंट्स को भी के ऊपर भी दबाव बनाया जा सके कि ये बच्चे हड़ताल खत्म करें। तो ये एक दबाव की रणनीति चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो डेडलॉक की स्थिति है। सरकार और छात्रों के बीच एकदम से संवाद की स्थिति खत्म हो गई है। पिछले 5 दिनों से कोई संवाद नहीं हुआ है और अगर संवाद की बात होती है तो
छात्रों के पास एफआईआर की जो चीज़ें हैं वो निकलकर मीडिया से पहुंच रही है, तो छात्र उसको लेकर अब ज़्यादा और आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कार्रवाइयाँ एक तरीके से इस आंदोलन को अब तोड़ने के लिए हो रही है, उस आंदोलन के बाद अब छात्र आक्रोशित है और वो अब दिखाना चाहते हैं कि कल जो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे और ये तिरंगा यात्रा जो है वो विधानसभा मार्च से भी बड़ा होगा और भव्य होगा। और इसके लिए छात्रों ने एक दूसरे से अपील करनी भी शुरू कर दी है। आप देखिए, थोड़ी तस्वीरों के जरिए भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सीन है। सुबह वैसी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर भीड़ इसी तरीके से जमनी शुरू हो जाती है। रुपेश पाल ये भी 11 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये देखिए, और इस तरफ सविता कुमारी ये भी भूख हड़ताल पर है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टरों की टीम ने आकर इनका जायजा लिया था और इस तरीके से अपने आंदोलन को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम थोड़ी रुपेश पाल से आपकी बात भी करवाते हैं और थोड़ा सुनवाते हैं कि ये जो सरकार की ओर से जो दमनिया कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से एफआईआर की बात सामने आ रही है कि 600 जो विद्यार्थियों पर एफआईआर हुआ है, ये क्या डराने का प्रयास है? जी बिल्कुल, ये सरकार द्वारा सोची समझी साजिश है। एक तरह से प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट तोड़ने का ये प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बट सरकार के जो मन में जो भ्रम है, ये बिल्कुल नाकाम रहे, क्योंकि छात्र जिस तरह से छात्र पर एफआईआर किया जा रहा है अज्ञात लोगों पे, जिस तरह से छात्र में और आक्रोश पैदा हुआ है, क्योंकि छात्र दिन पर दिन यहाँ जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि आप हम लोग को मांगों को माने, न कि इस तरह छात्रों का मनोबल तोड़ें। तो छात्रों का मनोबल आप ना तोड़े, हमारे आप अभिभावक हैं, तो ये लगातार छात्रों की ओर से पहल हो रही है। और आप देखिए, तस्वीरों से मैं दिखाता हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पर इस वक्त आते आते 10 से 11 बजे के बाद छात्रों का हुजूम कुछ इसी तरीके से यहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है और छात्र लगातार यहाँ पर इसी तरीके से आगे आने शुरू होते हैं और शाम होते होते यह कारवां बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। दिवाकर, यहाँ हमने सरकार की तरफ से देखी कि बड़ी कार्रवाई यहाँ करी जा रही है। 20 अगस्त का वो समय है जब सीएम आवास घेराव की यहाँ तैयारी हो रही है। उससे पहले बड़े कंटीले बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई है और बैरिकेडिंग के साथ सिर्फ छोटी मोटी बैरिकेडिंग नहीं, जो 4 से 5 फीट दिख रही थी पिछले 10 अगस्त को, अब वो 20 अगस्त को 10-10 फीट की बैरिकेडिंग की कर दी गई है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा भावना, दो चीजें देखिए, 2 चीज मैं करेक्ट करता हूँ। उस चीज को कल छात्रों की तरफ से साफ कर दिया गया कि फिलहाल हम लोग कोई विधानसभा घेराव नहीं, ये सीएम आवास का घेराव करने नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद जो सीएम आवास के पास जो बैरिकेडिंग की गई थी, वो कल रात के बाद हटा ली गई है। वो पूरी तरीके से रास्ते को खोल दिया गया है, क्योंकि आम जनता को भी काफी परेशानी हो रही थी और लोग उस वजह से थोड़े त्रस्त हो रहे थे कि किस तरीके से ये लगातार कारवां जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था। दूसरी बात जो है कि छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा और कोई विधानसभा घेराव का इनका कोई प्लान नहीं है। जो सबसे मेजर अब कार्यक्रम ये लोग करने जा रहे हैं, वो देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनका जो आंदोलन है वो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और अब कल ये जो तिरंगा यात्रा को लेकर इनकी तैयारी है, ये प्रतिनिधि मंडल के हमारे पास सदस्य हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बाकायदा सारी चीजों को साफ किया था। सरकार अपनी एफआईआर अब कर रही है छात्रों पर, किस तरीके से आप लोग अब इसको प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, एफआईआर सरकार कर रही है तो किन पर कर रही है, किन पर नहीं कर रही है? अज्ञात। चलिए, दिवाकर हमारे संवाददाता हम तक ये जानकारी दे रहे थे कि कई छात्रों पर यहाँ एफआईआर के मामले सामने आए हैं और साथ ही जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें कई धाराएं ऐसी हैं जो हत्या से जुड़ी संगीन धाराएं, जिसमें धारा 109 लगाई गई और कई ऐसी बीएनएस के अंतर्गत आती धाराएं हैं। और साथ ही ये छात्र जो है इस समय कहीं ना कहीं इनकी जो इरादे हैं वो मजबूत है, कल की तैयारी ये कर रहे हैं। कल 15 अगस्त का दिन है, ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इस तिरंगा यात्रा की इन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह तक कहीं ना कहीं जयपाल मुंडा स्टेडियम खाली ज़रूर नज़र आ रहा था क्योंकि लगातार रात भर बारिश हुई है, लेकिन अब 10-11 बजे यहाँ फिर से जो छात्र हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और इनकी मंशा सिर्फ साफ है। इनकी मंशा है कि हमें किसी इस मुद्दे को बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं देना है। ये हमारी मांगे हैं और ये वो मांगे हैं जो हम चाहते हैं ताकि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो। पिछले 6 सालों से इनका कहना है कि लगातार परीक्षा भर्ती में कई अनियमितताएं सामने आई हैं और अब ये चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो परीक्षा हुई है उसको रद्द कराया जाए। साथ ही जो सीआईडी की अभी जांच चल रही है उसको बदलकर सीबीआई की जांच इसमें कराया जाए। साथ ही कानूनी कार्रवाई को और कड़ा करा जाए। आपको बता दें कि सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें कई आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन
यहाँ छात्र चाह रहे हैं कि उनकी 100% मांगों को पूरा किया जाए। उधर जो छात्र नेता है देवेंद्र महतो, उनका ये कहना है कि आंदोलन को तोड़ने नहीं देना है। कई ऐसे गुट हैं जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में एक व्यवधान लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र महतो का यही अस्पताल से संदेश है कि इसी तरीके से छात्र जो है वो एकजुटता के साथ खड़े रहे, अपनी मांगों के लिए डटे रहे।